आज तक कभी पहले नहीं देखा कि मुर्गों के रिलेटेड इतने शौकीन, इतना प्यारा सेटअप, मेरा इसके बच्चे, इसकी तो अभी कम से कम 3.5-4 माह की बुकिंग है मेरे पास, ठीक है। इसका बच्चा मैं 25,000 का एक बच्चा सेल दुनिया करता हूं। है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरी मज़हर और आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक बर्ड ज़ू में। हम एक भाई के पास आए हैं, आइए हम आपको इनके फार्म का विज़िट कराते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है और बर्ड ज़ू मैं फार्म को ऑन करता हूं जहां पे आप इस टाइम खड़े हैं। अच्छा उमर भाई, आपने ये कितने अरसे से ये शौक़ कर रहे हैं? मुझे शौक़ करते हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हुए हैं और ये शौक़ मैंने घर से स्टार्ट किया था और घर से स्टार्ट करते करते आज मेरा अपना है इचड़ा में, जिसके रूफ टॉप पे मैंने अभी सारा सेटअप लगाया। उमर भाई, आपको क्या नाम लेते हैं, ये शौक़ के हवाले से या आप इसकी सेल परचेज़ भी करते हैं? नहीं, पहले तो मैं शौक़ के लिए मैं अपने घर रखे हुए थे, लेकिन कुछ दोस्तों की, कुछ कस्टमर्स की डिमांड ऐसी थी कि मुझे फिर ये सारे खुद इंपोर्ट करवाने पड़े हैं और ये सारे फॉर सेल हैं जो अवेलेबल हैं इस टाइम आपके सामने जो हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन सी आपके पास ये नस्ल है, यानी कि आप बताएंगे? इस टाइम मैं 2 ब्रीड्स पे काम कर रहा हूँ। एक मैं शामू पे काम कर रहा हूँ जो कि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है और उसके बाद मैं काफ़ी डिमांड है आजकल कस्टमर्स की इंडियन पैरेट पीक पे। अब तकरीबन 1 महीना हुआ मैंने इस पे काम स्टार्ट किया हुआ है, तो अब इंडियन पैरेट पीक पे भी मैं काम कर रहा हूँ। उमर भाई, आप जब शौक़ करते थे खाली अपने लिए, या ये आपने सिर्फ जब से ये कारोबारी शुरू किया, जब शौक़ करते थे तब भी ऐसे ही इनकी सेवा वगैरह करते थे आप? ज़ाहिरी बात है, ये कौन से ऐसे इंसान हैं जो मुंह से बताएंगे कि जी हमें ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है। इनकी सेवा तो करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम शो कर रहे हैं, इन्हें रखा हुआ है, तो इनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। अच्छा उमर भाई, ये काफ़ी माशाल्लाह आपने यहाँ पे किया हुआ है, आप इनकी खुद ही देखभाल करते हैं सारी। आपने लड़के वगैरह भी रखे होंगे? जी जी, आपके सामने ही है 4-5 लड़की हैं। खुद एक इंसान तो इतने बड़े सेटअप की टेक केयर नहीं कर सकता। मैंने 4-5 लड़कियां मेरे पास। मैं खुद तो ज़्यादातर अब नहीं देखता, अब ज़्यादातर लड़के ही देखते हैं क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब और कस्टमर्स वगैरह आए होते हैं, मैं उन सबको डील करता हूँ। अच्छा, तो कोई ये जो ब्रीड्स आप बता रहे हैं, इनका रेट वगैरह मुनासिब ही है या काफ़ी हाई फाई है? नहीं, रेट मुनासिब। जो हम लोग पहले पाकिस्तानी सील वगैरह होते थे उनसे तो काफ़ी ज़्यादा रेट है क्योंकि ये सारे इंपोर्ट हैं। कहीं बेल्जियम से हैं, कोई जर्मन से हैं, कहीं नीदरलैंड से हैं, कहीं हॉलैंड से हैं। सारे मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं और हर जानवर की अपनी कीमत है। अच्छा, तो आप ये ऑनलाइन नहीं कर लेते हैं या जाके विज़िट करके देख के फिर चीज़ लेके आते? नहीं, ये टोटल बाइंग हमारी ऑनलाइन होती है। कुछ पिक्स वगैरह? हाँ, पिक वगैरह देख के, वीडियो देख के, क्योंकि जो ब्रीडर्स हैं उनके साथ हमारी कमिटमेंट होगी होती है कि उनके पास जो भी जानवर होंगे वो पहले हमें दिखाएंगे, उसके बाद फिर वो किसी और को दिखाएंगे। इसलिए कुछ काफ़ी ब्रीडर हमारे ऐसे हैं जो हमारे एतबारी ब्रीडर्स हैं, जिन पे हम एतबार करते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अक्सर आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि आपने कोई ब्रीड मंगाई हो, आपको उसकी जगह गलत ब्रीड भेज दी गई हो? अक्सर ऐसा होता है कि हम शामू वीडियो में कुछ और देखा होता है तो जानवर कुछ और आए होते हैं, शामू कुछ और आए होते हैं। वो तो आपको नुकसान हो जाता होगा। फिर कारोबार में नफ़ा नुकसान तो साथ साथ ही है ना। अच्छा उमर भाई, आप ये इम्पोर्ट कहाँ कहाँ से कराते हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, आपको ये कैसे आते हैं? ये इंपोर्ट हमारे 4-5 मुल्क हैं। बेल्जियम है, जर्मन है, हॉलैंड है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ये सारे हम वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। पहले शुरू स्टार्ट में जब मैं इस फील्ड में आया था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो तब कुछ लाहौर में कुछ अहबाब ऐसे थे जिनके साथ मैं मिलके काम कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने नाम से, अपने फार्म के नाम से इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ये जितने भी आप शामूल देख रहे हैं, जितने भी जानवर देख रहे हैं, सब मैंने खुद इंपोर्ट करवाए हुए हैं और ये सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ से हैं। तो अच्छा उमर भाई, आप इनको लाते कैसे हैं? ये बाय एयर आते हैं, कैसे इंपोर्ट होते हैं? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या तरीकाकार है इनको वहाँ से लाने का? हमारे ब्रीडर्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ठीक है, जिनसे हम ये बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक शिपर होता है जो सब कंट्रीज़ से जिस कंट्रीज़ में या किसी कंट्री के जिस सिटी में जानवर पड़े होते हैं वहाँ से वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद फिर वो डॉक्टरी करवाता है। डॉक्टरी करवाने के बाद फिर वो बाय एयर पाकिस्तान भिजवाता है। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट कार्गो आती है हमारी, ठीक है। वहाँ से फिर हम लाहौर अपने फार्म पे लेके आते हैं। अच्छा, वहाँ से आप खुद
इनको लेके आते हैं या वो खुद इनकी जिम्मेदारी होती है या आपने खुद लाना होता है यहाँ से? जब यहाँ पहुँच जाता है उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उनको लेके आना? उनकी सिर्फ जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने बेल्जियम से जहाज़ में सामान कार्गो करवा देना, वहाँ से इधर आने तक वहाँ से हमारी ज़िम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने खुद एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से हमने खुद पाकिस्तान लोड लेके आने हैं। आप ये काफ़ी बता रहे हैं कि ये तो काफ़ी, आप एक तादाद में तो नहीं मंगाते होंगे, काफ़ी तादाद में मंगा, तो एक बार में आप कितनी चीज़ें मंगवा लेते हैं? वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है या आपके शौक पे डिपेंड करता है। मैं तो ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड भी होती है मेरे पास, लेकिन मेरा ये है कि वो इंसान होता है ना कि एक पसंद कर, उसके बाद दूसरा कोई नज़र आ जाए, दूसरा भी पसंद आ जाता है, तीसरा देखते हैं, तीसरा भी पसंद आ जाता है। इस बार जो मेरी लास्ट टाइम ये पिछली 16 को जो शिपमेंट आई थी उसमें मेरे 172 प्लस शामूस थे और तकरीबन 32-34 फैंसी थे मेरे पास। तकरीबन ये 1400-1500 केजी माल था टोटल सारा, तकरीबन पूरा पायलट था जो मेरा इस बार आया था। अच्छा, शामू में जो सबसे ज़्यादा कलर पसंद किया जाता है वो कौन सा है? शामू में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कलर है वाइट कलर। ऐसा है कि जिसका बच्चा भी इस वक्त 25,000 का सेल हो रहा है, उसके बाद फिर ब्लैक आता है, फिर ब्लू आता है। ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जो कि अब तक पूरी नहीं हो रही। अच्छा, आप अभी सिर्फ शामू के कर रहे हैं या और भी कोई करने का माइंड है आपका किसी नस्ल? नहीं, मैं शामू का भी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ अब मैंने इंडियन पैरेट पी का भी स्टार्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन पैरेट पी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। कुछ कस्टमर ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि जो हमें इंडियन पैरेट पीक मंगवा के दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइंग कर ली हुई है, इंशाल्लाह कुछ 5, 6, 8, 10 दिन में इंशाल्लाह पाकिस्तान अराइवल हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा उमर भाई, आप हमें ना अपने फार्म का ज़रा सर्वे कराएं। जी बिल्कुल, आए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि कौन सा जानवर कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, किस ब्रीडर से इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये ऐसा शौक है कि इसके साथ साथ हम अगर आपको ये नहीं ना बताएंगे ये किस ब्रीडर का जानवर है या किस मुल्क से इंपोर्ट हुआ है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए ना, अब ये एक मेल और 2 फीमेल हैं। ये जर्मन का है शामू ज़ुचर, ये दोनों ये ट्रायो उस वहाँ से जर्मन से इंपोर्ट हुआ है। अब ये है बेल्जियम का लियो बायर है, ये उनका है, ठीक है। अब देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं इनके फार्म में जितनी भी, ये जो एक सेट है ये भी लियो बायर का, ये जो ये देखें, ये भी शामू ज़ुचर का है, ठीक है। उसके बाद वो आगे कैटरीना मुलर है, फिर क्रिस है, अबू अली देखते हैं फिर। ये कहाँ से आपने मंगवाए? ये भी जर्मन से है, जर्मन का ब्रीडर है अबू अली डेनमार्क, ये डेनमार्क का ब्रीडर है अबू अली। ये ट्रायो सेट उसका है, उसके साथ जो वाइट लगा हुआ है वो भी अबू अली डेनमार्क वाले का। वाइट भी हम विजिट करते हैं। अच्छा उमर भाई, ये कौन सी है? ये जर्मन की टॉप ब्रीडर है कैटरीना मुलर, ये मेल और वो एक फीमेल, ये कैटरीना मुलर का पेयर है। वो समझ लें कि अपनी सिटी की प्रिंसेस भी है कैटरीना मुलर, ये उससे मैंने बाय किया हुआ है। और ये एक मेल लेने के लिए वाइट, पता नहीं मैंने उससे कितने जानवर बाय किए, तो उसके बाद जाके मुझे ये वही है जिसका आप बता रहे थे बच्चा 25,000 रुपये का बच्चा बिकता है जिसका? बिल्कुल, इसका जो ये वाइट पेयर है, इसके बच्चे, इसकी तो अभी कम से कम 3.5-4 माह की बुकिंग है मेरे पास, ठीक है। इसका बच्चा मैं 25,000 का एक बच्चा सेल करता हूँ। वाइट आप कोई भी ले लेना तो कम से कम आपको 20,000 से नीचे वाइट किसी का भी बच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होगी इस टाइम आपको? ये वाइट रिंग में ये कम से कम इस टाइम को 13-13.5 माह का है ये मेल जो है। अच्छा जी, फीमेल जो वो भी वाइट रिंग में है, ये फीमेल भी वाइट रिंग में है। फीमेल ने तकरीबन कोई साल की है, वो तकरीबन कोई 13.5 माह का है ये। चलें ठीक है। अच्छा, आप इनकी हैचरी कैसे, इनके बच्चे भी निकलवा के आप बेचते हैं? जी बिल्कुल, हम इनके बच्चे भी निकलवा के बेचते हैं और इनकी हैचरी हम मशीन्स में करवाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अक्सर कोई अंडे वगैरह भी जो बाय करते हैं वो लोग मुर्गियों के नीचे करवाते हैं, लेकिन हम लोगों ने नीचे प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है, मशीनें लगाई हुई हैं, ब्रूडर वगैरह लगवाए हुए हैं। जब मशीनों में से जब बच्चे निकलते हैं हम ब्रूडर में रखते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 10 दिन की फर्स्ट वैक्सीनेशन करने के बाद फिर हम उसके बाद बच्चे सेल करते हैं। अच्छा, तो आप यानी कि अंडे भी देते हैं, लोग अंडे भी ले जाते हैं। अंडे का क्या रेट है, यानी कि कितने का? अगर आप जैसे कि वो 25,000 का आप बच्चा देते हैं, अगर वो अंडा लेके जाएगा तो वो कितने का लेगा आपसे? अंडे तो सेल करने के मैं हक में नहीं होता, लेकिन कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो एतबारी हैं, क्योंकि अंडों के मैं बिल्कुल हक में नहीं होता। अंडे नहीं मैं सेल करता, मैं बच्चे ही सेल करता हूँ। लेकिन कुछ अक्सर मेरे दोस्त अहबाब वगैरह ऐसे हैं जिनको मैं अंडे भी देता हूँ। अंडे का तो मैं कुछ रेट बता नहीं सकता आपको। जो मेरा बच्चा है वो बच्चा मैं 10,000 का एक बच्चा सेल करता हूँ, इसका 10 से 12 दिन का। अच्छा, सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि ये शामू का ना अब मार्केट में लोग ख़त्म हो रहा है, यानी कि लोग लेना पसंद नहीं कर रहे। आप इस बारे में क्या कहते हैं?
भाई तकरीबन एक माह पहले मेरे पास 170 से ऊपर पीस आए थे। जब 170 पीस आए थे तो उससे पहले मेरे पास तकरीबन 70-80 पीस अपने पास खड़े थे। अभी भी मेरे पास मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 70-80 पीस ही बाकी रह गए हैं। ऐसी मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ गलत अफवाहें उड़ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर मार्केट में ये बिकना बंद हो जाए तो सबसे पहले इनका बच्चा बिकना बंद हो। मेरी अपनी महीने की कम से कम 350-400 बच्चा मेरा निकलता है, ठीक है। आप अभी नीचे ब्रूडर में जाके देख लें तो बड़ी मुश्किल 10-12-15 बच्चे पड़े होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना कि इसकी। ये झूठी अफवाहें फैलती रहती हैं कि ये जो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाती है वो लोग कहते हैं ये नहीं अब चल रही ये वो, ये इसके बारे में आपका ये कहना है कि ये झूठ है? झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में मैंने भी ऐसी कोई हवाएं सुनी थी। आप सुनी क्या थी, पिछले 1-2 इंटरव्यूज़ में मुझे भी काफ़ी 2-3 लोगों ने ये सवाल किया कि जी शामू का टाइम जा रहा है, ये है वो है। भाई इसका टाइम अभी कहीं नहीं जा रहा। शामू अभी भी उसी ही रूटीन से मेरा सेल हो रहा है। या मैं नहीं कह सकता कि किसी का सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा सेल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड ज़ू ने सिर्फ जो भी काम किया है वो क्वालिटी में काम किया है। अगर आप क्वालिटी में एक जानवर रखेंगे तो आपके पास आपके घर भी वैसे ही लाइनें लगी होंगी बच्चे लेने के लिए लोगों की, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लगी होती हैं। अगर आप क्वालिटी में काम करें, क्वालिटी का जानवर लें, तो आपका खुद दिल मानेगा कि हाँ मेरे पास कुछ है। ये सिर्फ अफवाहें और कुछ भी नहीं है। अच्छा उमर भाई, आप मुझे वो दिखाएं, वो इंडियन पैरेट जो आप कह रहे थे, जी मैं आपको इंडियन उसका पैरेट विजिट कराएं। आ जाएं मेरे साथ। ये इंडियन पैरेट है? जी भाईजान, ये इंडियन पैरेट पीक है। माशाल्लाह ये इंडियन पैरेट पीक इसलिए कहलाते हैं कि इनकी जो चोंच होती है ना, वो जैसे हमारे पाकिस्तानी रात तोते की चोंच होती है ना, वैसी देखें इसकी चोंच है। और इसकी पीछे से पूंछल ऐसी होती है जैसे मोर की पूंछल होती है। ये एक दोस्त हैं, उनके लिए मैंने मंगवाए थे। अब मेरे पास सिर्फ एक फीमेल रहेगी। इंशाल्लाह 5-6-8-10 दिन में और मेरा माल आ रहा है। इंशाल्लाह आपको और देखने में इसकी डिमांड है इधर पाकिस्तान में? बिल्कुल है। पहले नहीं थी, आज से तकरीबन कोई 2-2.5 माह हुए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो गई है। नहीं तो मैं तो खुद शामू लवर हूँ, मैं शामू पे ही फोकस ज़्यादा करता हूँ। मैं काम भी ज़्यादा सारा शामू पे ही करता हूँ। आप देखेंगे मेरे फार्म पे आपको चंद एक खानों में या खुडों में कोई फैंसी नज़र आएगी, ज़्यादातर मेरे पास सारा ही शामू लगा हुआ है। लेकिन अब आस्ता आस्ता मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आगे। अच्छा उमर भाई, आपने आवाम को विज़िट कराया अपना सारा, अब आप बताएं कि आपने ये काफ़ी अंदर मेंटेनेंस रखी हुई है, इसके हवाले से कुछ बताएं। देखें, इतनी मेंटेनेंस रखना हमारे कारोबार में समझे हमारा शौक़ भी है और हमारी मजबूरी भी है। अगर हम किसी जानवर को इतनी अच्छी, इतनी प्रॉपर, इतनी बड़ी जगह स्पेस नहीं देंगे तो इनका ब्रीडिंग सेटअप इतना अच्छा नहीं बनेगा। हमारा इतना बड़ा केज का साइज़ 10x10 या 10x8 देने का वजह ही ये थी कि इनका ब्रीडिंग, जो ये ब्रीडिंग करते हैं वो ब्रीडिंग अच्छी हो सके इनकी। आप ये जो देख रहे हैं कूलिंग पैड वगैरह जो लगे हुए हैं, उसके बाद शावर वगैरह जो लगे हुए हैं, ये सब कुछ इन्हीं के लिए लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना बड़ा आज से पहले फार्म किसी का नहीं था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बर्ड ज़ू को नवाजा। सही है, मैंने देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जगह पे वीडियो बनाई है, पर मैं आज आपकी फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाने आऊँ। वो भी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, एक मेरा शौक़ था कि मैं आपकी वीडियो बनाने आऊँ, तो आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उमर भाई, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।